मैंने भी कुछ टाइम पहले यूपी बोर्ड का क्लास 7th का लेसन 1 पढ़ाया था, थैंक यू गॉड। आज उसके मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स मतलब चीज़ या वस्तु, फॉर विच जिनके लिए हमें भगवान जी को धन्यवाद कहना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस। हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। जितने भी प्राणी जीव जंतु, ये जितने भी प्राणी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू करना चाहिए भगवान जी को। इन द यूनिवर्स, जितने इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। ओके, अब सेकेंड वन है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। मतलब हम भगवान जी से क्या मांग रहे हैं कि वो हमें दें। वी आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। ठीक है, तो इसमें ये है कि हम भगवान जी से प्यार मांग रहे हैं, दयालुता मांग रहे हैं और साहस मांग रहे हैं कि भगवान जी हमें दिन प्रतिदिन प्यार, दयालुता और साहस दें। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हारमोनी मीन्स। मतलब शांति और सामंजस्य पूर्व रहना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है, लिविंग इन पीस एंड हारमोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स। मतलब जैसे कि शांति और सामंजस्य से रहने का मतलब ये होता है कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स, और दूसरे से हमें मिलजुल के रहना चाहिए। इन एवरी मैटर सो दैट देयर इज़ पीस एंड हारमोनी एवरीवेयर। हमें प्रत्येक मैटर में, मतलब कोई भी मैटर हो, हमें एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए कि जिससे कि शांति और सामंजस्य सारी जगह बना रह सके। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वॉन्ट स्ट्रेंथ। मतलब जो पोएट है, मतलब जो कवि है, वो स्ट्रेंथ मतलब ताकत क्यों मांग रहा है। तो इसका आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। मतलब जो कवि है वो ताकत इसलिए मान रहा है कि वो किसी भी कंडीशन में भगवान को, किसी भी चीज़ सिचुएशन में भगवान की सेवा कर पाए, उन्हें सर्व कर पाए। ओके, किसी भी सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन। व्हाट डज द वर्ड ऑल माइटी मीन इन पोएम। मतलब जो वर्ड है ऑल माइटी, ऑल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो जिसका यूज हुआ है पोम में। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब होता है भगवान जिनके पास ग्रेटेस्ट पावर है, मतलब बहुत सारी शक्ति है, एंड इमेंस स्ट्रेंथ, और हद से ज़्यादा ताकत है। इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।